एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, महाविकास आघाड़ी। मंच पे आसीन आपके लोकप्रिय सांसद श्याम कुमार जी, जिनके प्रचार में तो मैं आया था लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज अच्छा संयोग है कि सांसद जी से इस मंच पे मुलाकात हो रही है। हमारे बीच में मौजूद मंच पर आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रमेश जी, हमारे साथ सुबह से मौजूद सभाओं के आयोजन में व्यस्त एनसीपी के जिला अध्यक्ष प्रवीण पाटिल जी, पूर्व विधायक विजय जी, पूर्व आईएएस किशोर जी, रश्मिताई और मैं मंच पर आसीन सभी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों, एनसीपी के हों, शरद पवार जी की पार्टी के, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस सभा के अंदर। साथियों और दोस्तों, 20 तारीख को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है और लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको दी। बाबा साहब ने ये ताकत दी आपके उंगली के इशारे में। आप जिसको चाहते हैं वो विधानसभा में जाता है, आप जिसको चाहते हैं वो संसद में जाता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। लोकतंत्र के असली मालिक आप हो। आपको महाराष्ट्र की तकदीर बनाने के लिए वोट करना है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करने के लिए आया हूं और इसलिए भी आया हूं कि जिन लोगों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो शिंदे की पार्टी के लोग, वो अजीत पवार की पार्टी के लोग, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, विधायकों को तोड़ने का काम किया है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम किया है, महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया है। और महाराष्ट्र के लोगों, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही संदेश है, गद्दारों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। माफ करोगे क्या, बताओ हमको? माफ करोगे क्या गद्दारों को? माफ करोगे क्या? याद है ना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर अजीत पवार को गले लगा लिया। बीजेपी वालों ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अजीत दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। सुबह 6:30 बजे मैं देख रहा था शपथ ले रहे हैं, मिक्सिंग 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 कर रहे हैं, पिसिंग पिसिंग से मिक्सिंग मिक्सिंग। फिर बोले छगन भुजबल ने भ्रष्टाचार किया, उसको उठा के मंत्री बना दिया। फिर बोले हसन मुशर्रफ ने भ्रष्टाचार किया, उसको उठा के मंत्री बना दिया। फिर बोले प्रफुल्ल पटेल, इकबाल मिर्ची से इनका संबंध है, दाऊद इब्राहिम से संबंध है, अरे तो नवाब मलिक है, इनका तो दाऊद इब्राहिम से संबंध है। सबको पकड़ पकड़ के गले लगा लिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से विधायकों को तोड़ो, सत्ता बनाओ। भारत के प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंग मशीन चलाते हैं, जो भी भ्रष्टाचारी उनके साथ शामिल हो जाए वो पवित्र हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या नारे लगे महाराष्ट्र के अंदर?
50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। आप अपना विधायक चुनते हो अपनी गली बनवाने के लिए, अपना गांव बनवाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन जिस विधायक को आप चुनकर भेजते हैं वो 50 करोड़ रुपए में बिक जाता है। वो 50 करोड़ रुपए में सिर्फ खुद को नहीं बेचता, आपकी विधानसभा को बेचता है, महाराष्ट्र को बेचता है, महाराष्ट्र की जनता के हितों को बेचता है। आपको तय करना है। जब 20 तारीख को जाना अपना वोट देने के लिए, तो एक एक बात को याद करके जाना, याद करके जाना। उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया, उनका तीर कमान चोरी कर लिया गया। शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ दिया गया, उनकी घड़ी चुरा ली गई। मैंने अब तक सुना था कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी चोर है, पार्टी चोर। किसी का तीर कमान चुराते हैं, किसी की घड़ी चुराते हैं। ये घड़ी चोरों से बदला लोगे कि नहीं लोगे बताओ? ये तुम्हारी घड़ी चुराने वालों से बदला लोगे ना? शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, और तीर कमान चुरा लिया बाला साहब ठाकरे जी का। तो ये पार्टी चोर लोग हैं। चुनाव आया है तो ये नहीं बताते कि महाराष्ट्र में बच्चों के लिए स्कूल कितने बनाए, आपको ये नहीं बताते कि सरकारी अस्पतालों की सुविधा कितनी बढ़ाई, ये नहीं बताते वृद्धावस्था वर्ग के लोगों को कि जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं उनके कर्जे को माफ करने के लिए क्या किया, ये नहीं बताते कि सोयाबीन की खेती के लिए क्या किया, ये नहीं बताते कि महाराष्ट्र के तरक्की के लिए क्या किया। नारा देते हैं बटेंगे, कटेंगे, बटेंगे, कटेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बटोगे तो तुम्हारे बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, अगर बटोगे तो तुम्हारे सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, अगर बटोगे तो तुम्हारी सड़कें टूट जाएंगी, अगर बटोगे तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा, अगर बटोगे तो नौजवान ये बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा, अगर बटोगे तो भारत की सेना को 4 साल के लिए अग्निवीर के नाम पे गिरवी रखा जाएगा, अगर बटोगे तो महंगाई से तुम्हारी कमर तोड़ दी जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के एक एक मतदाता से कहने के लिए आप सबसे आया हूं कि न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। करना नहीं करना बताओ? रपटना है ना इनको? हिंदू मुसलमान करते हैं चुनाव में। यहां हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, कभी मजबूरी में, कभी हमारे बच्चों को जरूरत होगी तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, इसको निकालो, लाइन में लगो, नोटबंदी कर दी, पैसा जमा करा लिया। बर्बाद किया कि नहीं किया बताओ? बर्बाद किया। तुम्हारा पैसा जमा करा लिया और पैसा किसको दे दिया? अपने दोस्तों को दे दिया। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। अरे मोदी जी, तुम कहते हो बटिए नहीं, कटिए नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये हिंगना विधानसभा के लोग बिना बटे आएंगे। हमको नीरव मोदी का घर बताओ, 20,000 करोड़ रुपए लूटा है, हम सब इकट्ठा होके आएंगे उससे पैसा वापस लेने के लिए। बताओ चलोगे ना? बताओ हमको 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो हमारी लूट के ले गया विजय माल्या, बताओ उसका पता। हम सब मिल के बिना बटे आएंगे उससे अपना पैसा वसूलने के लिए। देश की जनता को बेवकूफ समझते हो,
भारत के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में आते हैं, अपने वादों के बारे में बात नहीं करते। क्या कहा था 2014 में? नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या 20 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के नौजवानों को मिल गई? कहा था महंगाई कम करेंगे, 40 रुपए का डीजल हो जाएगा, 50 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। क्या इस देश के अंदर महंगाई कम हो गई? वादा किया था प्रधानमंत्री ने, किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। क्या देश में किसानों की आमदनी दोगुना हो गई? नहीं। इन सारे सवालों पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते। 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी आते हैं, कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या कहते हैं? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे शर्म आती है, भारत के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं तुम्हारी भैंस चोरी हो जाएगी, तुम्हारा मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, फिर अभी कहा रोटी चोरी हो जाएगी। लेकिन शर्म तो सबसे ज्यादा तब आई जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हारी बेटी चोरी हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, उसके बावजूद हमारी बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दो अपने प्रधानमंत्री के पद से और गुजरात में जाकर घास छीलो। जाओ गुजरात में जाके घास छीलो। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है बेटियां सुरक्षित नहीं है, एक है तो सेफ है। यहां कहते हैं एक है तो सेफ है, और दुबई में जाते हैं, कतर में जाते हैं तो वहां शेखों को गले लगाते हैं, कहते हैं हम तुम अगर एक है तो हमारे बच्चे सेफ हैं। किसका धंधा चल रहा है रमेश जी? जैसा का धंधा चलता है दुबई के शेखों के साथ। देवेंद्र वानखेड़े जी बताओ आप, चलता नहीं चलता? चलता है ना? तो यहां आपसे लड़वाते हैं और दुबई में कतर में गले लगाते हैं। ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे। अरे आपकी तो पार्टी का नाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, आपको क्या राष्ट्रवाद सिखाने आए हैं? मैं नागपुर में खड़ा हूं और आपको चैलेंज देके जा रहा हूं, कोई भी बीजेपी वाला मिले उससे एक सवाल पूछना, राष्ट्रवाद के बारे में तुम लोग बात करते हो भाजपाइयों, अपने 4 पुरखों का नाम बताओ जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में शहादत दी है। संजय सिंह इस्तीफा दे देंगे राजनीति से। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 4 शहीदों का नाम बताओ, भाजपाइयों से पूछ लेना, 4 शहीदों का नाम बताओ जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिनका ताल्लुक भाजपा की विचारधारा से रहा हो, जिनका ताल्लुक आरएसएस से रहा हो। अरे आरएसएस वो संस्था है जिन्होंने 52 साल तक भारत माता की आन बान और शान तिरंगे झंडे को नहीं फहराया। जिन लोगों ने तिरंगे को नहीं फहराया, जिन्होंने तिरंगे से नफरत की, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। ये देश के गद्दार लोग हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, दलितों की पिछड़ों के सवाल पे मैं बात करने के लिए आया हूं। पूछो आरएसएस के लोगों से, पूछो बीजेपी वालों से, 100 साल हो गया आरएसएस को बने हुए, एक भी दलित, एक भी पिछड़ा आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब मांगो, इनसे सवाल करो, पूछो इनसे। हिंदू की बात करते हो, राष्ट्रवाद की बात करते हो। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। भारत के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले गए क्योंकि अपने दोस्त जिंदल को ठेका दिलवाना था। भारत के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पठानकोट में आईएसआई को बुला के हमारे शहीदों की जांच कराने का काम किया। भारत की पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया। ये लोग राष्ट्रवाद के बारे में बात नहीं कर सकते। ये राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे ये भाजपा के लोग। इनसे पूछना और कहना संजय सिंह आए थे, क्या शरद पवार जी गए थे जिन्ना की कब्र पे? अरविंद केजरीवाल गए थे जिन्ना की कब्र पे?
क्या उद्धव ठाकरे गए थे जिन्ना की कब्र पे? नहीं, जिन्ना की कब्र पे भारत के टुकड़े करने वाले जिन्ना की कब्र पे अगर कोई गया था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी गए थे, बीजेपी वाले गए थे। तुम हमसे राष्ट्रवाद की बात करते हो, तुम राष्ट्रवाद सिखाते हो हमें, जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी करने का काम किया, जिन्होंने हमारे तिरंगे से नफरत करने का काम किया। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, अपने मुद्दों पे ध्यान देना, ये फर्जी नारों के चक्कर में मत पड़ना। और जब वोट देने के लिए जाना 20 तारीख को, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, माताओं और बहनों, घर का सिलेंडर देख के जाना। एक तो मैं एक बात ये कहता हूं, सांसद जी, आपकी भी राजनीति लंबी हो गई, रमेश भाई की तो हम सबसे ज्यादा है। जिंदगी में बहुत नेता इनको मिले होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा। जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप सच नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। हर बात में झूठ, हर बात में झूठ बोलना। एक बार बिहार में गए तो कहने लगे, सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारियों ने कहा, भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया। हमारे यहां खलीलाबाद में गए यूपी में तो कहने लगे, संत कबीर दास जी, बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा गुरु नानक गोरखनाथ जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। उनके जीवन काल में ही 100 साल का अंतर है। ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कहते नाली के गैस से चाय बना लो आप लोग। झूठ बोलने वालों की पार्टी है। तो क्या बोला था आपसे कि भाइयों और बहनों, जब अपने घर से वोट देने के लिए जाना तो अपने गैस का सिलेंडर देख के जाना। तब गैस के सिलेंडर का दाम था 400 रुपए। आज संजय सिंह आपसे कहने के लिए आया है, जब 20 तारीख को वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर जरूर देख के जाना। 3 गुना दाम हो गया सिलेंडर का। दाल का डब्बा भी देख के जाना, 250 रुपए किलो में दाल खरीदनी पड़ी। सरसों के तेल का डब्बा भी देख के जाना, 300 रुपए में सरसों का तेल खरीदना पड़ा। देख के जाना अपनी मोटरसाइकिल को, जिसमें 110 रुपए का पेट्रोल भरवाने के लिए मजबूर रहे आप। देख के जाना अपनी डीजल वाली गाड़ी को, ऑटो को, कार को, जिसमें 100 रुपए का डीजल भरवाया आपने। देख के जाना किसानों के चेहरे को, याद करके जाना उनकी आत्महत्याओं को, याद करके जाना माताओं बहनों के साथ जो जुल्म और जाति महाराष्ट्र में हुई, और याद करके जाना कि आपके सबसे प्रिय और आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में भी शिंदे सरकार ने घोटाला किया। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नहीं हुए वो आपके कभी हो नहीं सकते, वो आपके कभी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस बार वोट कहां पे आपको देना है? 3 नंबर। कहां पे देना है? 3 नंबर रमेश जी को तुतारी वाले खाने पे, तुतारी वाले खाने पे। ये तुतारी बजाइए शिंदे के, भाजपा के, अजीत पवार के नापाक गठजोड़ के खिलाफ। ये तुतारी बजाइए बेरोजगारी के खिलाफ, ये तुतारी बजाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये तुतारी बजाइए किसानों के हक में, ये तुतारी बजाइए अग्निवीर योजना के खिलाफ, ये तुतारी बजाइए महंगाई के खिलाफ। और जब आप ये तुतारी बजाएंगे तो ये जो बहरे कान है भारतीय जनता पार्टी के, ये आपकी बातों को सुनने के लिए मजबूर होंगे, आपकी मांगों को मानने के लिए मजबूर होंगे। मुझे कोई बता रहा था कि यहां का जो कैंडिडेट है बीजेपी का, उसके बाप को शरद पवार ने बनाया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही बात है। तो लोग यहां पे कह रहे हैं जो शरद पवार का नहीं हुआ वो हिंगना की जनता का क्या होगा भाई? तो इसकी जमानत जब्त करा देना, इनको जवाब दे देना, सूद समेत जवाब दे देना। आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि किसी भी नकली नारे के चक्कर में मत फंसना। ये लोग आपको लूटने का काम कर रहे हैं, आपकी बैंकों को खाली करने का काम कर रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उससे लड़ने का काम
महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी कर रही है और महाविकास आघाड़ी की 4-5 घोषणाओं को याद करके चुनाव में वोट देने के लिए जाना। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है, महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया है, सरकार बनने के बाद, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद माताओं और बहनों के खाते में 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। नौजवानों को नौकरी दी जाएगी और अगर नौकरी जब तक नहीं दे पाते 4,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री की है। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया है बस की यात्रा महिलाओं के लिए पूरी तरीके से फ्री रहेगी। और यहां किसान विदर्भ के अंदर आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। मुझे खुशी है, ऐलान किया है महाविकास आघाड़ी ने कि 3 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा जीरो किया जाएगा, उसको माफ किया जाएगा। मुझे मालूम है कि बिजली के नाम पे आपको लूटा गया। मुझे मालूम है कि आपके साथ यह सरकार तमाम तरीके के अन्याय कर रही है। आने वाली 20 तारीख को सूद ब्याज समेत उसका बदला लेने का काम करना और इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाइए, महाराष्ट्र को आगे लेकर जाइए। आपके साथ जो गद्दारी की गई है, जो धोखा किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री आके भाषण देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के लोगों ने क्या गुनाह किया था? आपने 16 योजनाएं, 16 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठा के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उठा के आप गुजरात लेकर चले गए। जिन लोगों ने महाराष्ट्र के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है, उस भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम आपको करना है। और हमारे उत्तर भारतीय लोग जो यहां पे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के कहने के लिए आया हूं, यूपी में तो बीजेपी का सफाया हो गया ना, हो गया ना। कितनी सीट हारे? 43-44 सीट हार गए। और कहां कहां हारे? कहां हारे? कहां हारे? अयोध्या हार गए, सबको याद है। ताली बजाओ अपने लिए एक बार। अयोध्या हार गए, सुल्तानपुर हार गए, अकबरपुर हार गए, प्रतापगढ़ हार गए, कौशाम्बी हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, सीतापुर हार गए, रामपुर हार गए, रामटेक हार गए, नासिक हार गए। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे वो सारी की सारी सीटें बीजेपी वाले हार गए। अरे जब प्रभु श्री राम ने आपको संदेश दे दिया कि अब हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तो अब आप लोग भी संकल्प ले लीजिए कि आप भी बीजेपी का साथ पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ, हमारे जितने यूपी, बिहार, उत्तर भारत के लोग हैं, मराठी भाइयों के साथ इस बार मिलकर वोट करना और भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने का काम करना, उनको इस चुनाव में हराने का काम करना। यह आपसे कहने के लिए आया हूं, क्योंकि हिंदू धर्म झगड़े और लड़ाई नहीं सिखाता, हिंदू धर्म आपस में बंटना और बांटना नहीं सिखाता, हिंदू धर्म बटना और कटना नहीं सिखाता। हिंदू धर्म तो कहता है, हमारा रामचरितमानस कहता है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह रामचरितमानस का संदेश है। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यह हिंदू धर्म का संदेश है। हिंदू धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना करता है। हिंदू धर्म बटने, कटने, मरने, मारने की बातों में यकीन नहीं करता। तो मोदी जी, चाहे योगी जी, चाहे फडणवीस जी, चाहे शिंदे जी, ये लोग
हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध जी को मानने वाले हैं, गांधी जी को मानने वाले हैं, प्रेम को मानने वाले हैं, अहिंसा को मानने वाले हैं, भारत के संविधान को मानने वाले हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की धर्मनिरपेक्षता, एकता में जीना है, महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है, हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, इंकलाब जिंदाबाद, महाविकास आघाड़ी जिंदाबाद। धन्यवाद।